हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 और ये एक्सरसाइज आपके चैप्टर 14 की है, फैक्टराइजेशन की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। आपको क्या करना है, आपके सामने दो टर्म्स दिए हुए हैं और उसमें आपको कॉमन फैक्टर बताना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12x का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। क्लियर? सबसे पहले हमने फैक्टर निकालना सीखा हुआ है। 12 का फैक्टर आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को चेक करेंगे कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। आप देख रहे हैं कि लास्ट में इवन नंबर है और 12 किससे डिविजिबल होता है, लास्ट में इवन नंबर होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। सो 12 इज डिविजिबल बाय 2, 6 टाइम्स आपका जाएगा। 6 फिर से डिविजिबल होगा 2 से तो 3 टाइम्स जाएगा और 3 डिविजिबल होगा 3 से 1 टाइम्स जाएगा। क्लियर? उसके बाद आप सेकेंड टर्म का निकालेंगे फैक्टर तो आपको मिलेगा 36। देखिए लास्ट में इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 18 टाइम्स जाएगा, देन 18 डिविजिबल होगा 9 टाइम्स जाएगा, फिर 9 किससे जाएगा, 2 से नहीं जाता, 3 से जाएगा 3 टाइम्स, देन 3 से जाएगा 1 टाइम्स। क्लियर? आपने 12 और 36 दोनों के फैक्टर निकाल लिए। अब इसके बाद आप लिखेंगे 12 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। और इसके बाद आपका दिया हुआ है क्या, x, और x क्या है, एक वेरिएबल है जो ऐसे ही मल्टीपल में आ जाएगा। क्लियर? अब लिखेंगे 36 का फैक्टर। 36 का फैक्टर क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? आपसे बोला है फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है, हमें वो फैक्टर बताने हैं जो दोनों में आए हों। तो देखिए दोनों में कौन सा आया है, ये 2 आया है, अगेन 2 आया है, फिर क्या आया है, 3 आया है। देन कॉमन फैक्टर बिटवीन 12x एंड 36 इज, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या आ गया, 12। तो आप क्या लिखेंगे, 12 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 12x एंड 36। क्लियर? अब इसके बाद चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, इसके सेकेंड पार्ट पे। तो हम फैक्टर को रेज कर रहे हैं यहाँ से। अब हमें देखना है 2x और 22xy का। तो सबसे पहले 2x का फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स। क्लियर? और 22xy का निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 22 किसका फैक्टर होगा, आप करके देखिएगा, 2 इंटू 11 का, 2 इंटू 11। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, x और y वेरिएबल हैं, एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी पावर क्या चल रही है, 1 चल रही है, तो सिंगल टाइम्स आए। अब आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है तो क्या मिला आपको, 2 मिला और x मिला, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए आपके, 2x हो गए। अगेन आप ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे, 2x इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 2x एंड 22xy। क्लियर? अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड में आपको बोला है 14 PQ का फैक्टर फाइंड आउट करना है। अगेन आप 14 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 7। ओके, फिर आपका क्या है, P और Q, P इंटू Q। क्लियर? फिर आप 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 28 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7। देखिए 2 2 जार 4 और 4 7 जार 28। क्लियर? अब है आपका P स्क्वायर Q स्क्वायर, इट मीन्स P आपका कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। अगेन Q कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, Q भी 2 टाइम्स हो रहा है। अब आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन फैक्टर देखिए आपको क्या मिला, 2 मिल गया, देन 7 मिल गया, और फिर क्या मिला, P मिल गया, और क्या मिला, Q मिल गया। क्लियर? तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से मिले, 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q। क्या हो गया आपका आंसर, 14 PQ। आई होप आपको ये तीनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं हम। इतना क्लियर है?
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो आप इसको कर चुके होंगे। क्लियर? और अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। 2x 3x स्क्वायर एंड 4, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? 2x का। 2x का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू एक्स। क्लियर? 3x स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर? 4 का फैक्टर क्या मिलेगा आपको? 2 इंटू 2। ओके, अब आप देखोगे कि इसमें आपको कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है आपको बताओ, समझ में आ रहा है? इसमें कॉमन फैक्टर आपको क्या मिल रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्लियर है? देखिए इसमें कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब चलते हैं इसके हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट लिखने से पहले आपको कॉमन फैक्टर तो लिखना ही पड़ेगा। तो अगर इसमें जैसे कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले तो आप क्या कह सकते हैं कि 1 तो सब में होता है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो एवरग्रीन है, सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 6abc 24ab स्क्वायर एंड देन है आपका 12a स्क्वायर बी। ओके, ये है आपका फिफ्थ पार्ट। क्लियर है? चलिए 6abc, 6abc का फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर क्या होगा आपका? 2 इंटू 3 देन a इंटू b इंटू c। ओके, फिर हम करेंगे 24ab स्क्वायर। ओके, तो क्या मिलेगा आपको? 2 2 जार 4 2 जार 8 3 जार 24। क्लियर? फिर आपका क्या है? ए बी स्क्वायर, इट मीन्स ए 1 टाइम्स मल्टीप्लाई है और बी क्या है? 2 टाइम्स है। क्लियर? अब आते हैं 12a स्क्वायर बी पे। 12a स्क्वायर बी का फैक्टर क्या होगा? 2 2 जार 4 3 जार 12। क्लियर? a आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, पावर 2 चल रही है, a इंटू बी। क्लियर? अब इसमें आप कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है। फर्स्ट आपको मिल गया सब में 2 2 मिल गया। ओके, देन आपको 3 3 मिल गया। उसके बाद a मिल गया। क्लियर? फिर क्या मिला आपको? b मिल गया। ये हो गया आपके कॉमन फैक्टर। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b और c तो है नहीं आपका कॉमन, तो यहीं पे रुक जाएंगे। क्लियर? तो आपको क्या मिल गया? 6ab इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 6abc 24ab स्क्वायर एंड 12a स्क्वायर b। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माइनस 4x स्क्वायर देन 32x। चलिए 16x क्यूब, 16x क्यूब। ओके, 16x क्यूब का क्या हो जाएगा फैक्टर? 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 देन x इंटू x इंटू x। क्लियर?
-4x²। क्लियर? -4x²। 4 का फैक्टर आप करिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 का फैक्टर करेंगे। क्या होगा, 2 × 2। और किसी भी एक 2 के साथ हमने क्या कर दिया, बाहर माइनस लगा दिया। ये क्या बन गया, -4 बन गया। क्लियर? ये बन गया x × x। ओके, 32x का करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32 इंटू x। अब आपको क्या ढूंढना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के लिए देखिए आप क्या, 2 मैंने -2 को डायरेक्टली छोड़ दिया, 2। ओके, 2 भी ले लेते हैं, माइनस को आगे कर देते हैं, बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, x x x। क्लियर? ये हो जाएगा आपका कॉमन फैक्टर। तो क्या मिल गया आपको, 2 × 2, 2 टाइम्स मिला है, और x 1 टाइम्स मिला है। तो आपका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर 4x। क्लियर? अब इसके बाद आपके और 2 क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है आपका 10 PQ, 20 QR, देन है 30 RP। ओके, नेक्स्ट है आपका 3x² y3, 10x³ y² and 6x² y² z। 6x² y² z, ये है आपका 8th पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम लोग। 10 PQ, कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले सेपरेटली फैक्टर इनका फाइंड आउट करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, 10 का फैक्टर होगा 2 × 5 × P × Q। ओके, 20 का क्या मिल जाएगा, 2 2 × 4, 5 × 20 × P × PQ नहीं है बच्चा, ये है आपका QR। ओके, ये है आपका QR। ठीक, फिर है आपका 30 RP। ओके, 30 का क्या हो जाएगा, 2 3 × 6, 5 × 30। क्लियर? इंटू R इंटू P। अब आपको निकालना है इसमें क्या, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, 2 2 2। इसके बाद आपको मिल रहा है 5 5 5। ओके, अब देखिए P सब में नहीं दिख रहा है, Q भी सब में नहीं दिख रहा, और R भी नहीं दिख रहा। तो आपका क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10। आप क्या लिखेंगे, 10 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 10 PQ, 20 QR एंड 30 RP। इज इट क्लियर? और इसका कॉमन फैक्टर आप कमेंट में करके बताएंगे। ओके, दिस इज फॉर यू, और ये है आपका होमवर्क। ओके, एंड कमेंट योर आंसर। गॉट इट? ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।